तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना तुम्हें अपना तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा लो अब पर्दा लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा आएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। श्री राधे कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। धर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। गोविंद भगवान की जय। सो रहे हैं तो पशु पक्षी भी सो रहे हैं, हम खा रहे हैं वो भी खा रहे हैं, और हमारे से बेहतर खा रहे हैं, हमारे से अच्छा खा रहे हैं। हमें कमाने की चिंता है, उन्हें कमाने की चिंता कोई नहीं।
फिर हमें कमा करके जोड़ने की चिंता है, उन्हें वो जोड़ने की चिंता नहीं। फिर जोड़ करके उसको संभाल के कैसे रखना है उसकी चिंता है, कोई चुरा ना ले जाए उन्हें उसकी चिंता नहीं। हम भी सो रहे हैं, पशु पक्षी भी सो रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, पशु पक्षी भी खा रहे हैं, हम भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, पशु पक्षी भी बच्चे पैदा कर रहे हैं। हमारी अपने उन बच्चों में मरते दम तक आसक्ति हो जाती है, पशु पक्षियों में बच्चों में इतनी आसक्ति नहीं होती। जब उनका बच्चा सेल्फ डिपेंड हो जाता है, अपने आप अपने काबिल हो जाता है, तो वो उनकी उसमें कोई आसक्ति नहीं रहती। फिर हम श्रेष्ठ हुए कि वो श्रेष्ठ हुए? तो फिर भगवान ने हमें मनुष्य बनाया, भगवान ने हमें ये मानव तन दिया। ये सब कार्य तो हम पशु पक्षी की जोनी में भी कर रहे थे, अच्छी तरह कर रहे थे। तो फिर भगवान ने हमें ये मनुष्य बनाया, क्यों बनाया भगवान ने? हो तो दुकान पर कौन है? बोलो हरे कृष्ण। तो मरते दम तक भी हमारी ऐसी आसक्ति है, मरते दम तक भी हमारी भगवान में प्रीति नहीं होती, भगवान में रुचि नहीं होती, भगवान में ये मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्यों? क्योंकि जब हाथ पांव चलते हैं तो क्या सोचते हैं, नहीं अभी नहीं, अभी तो बड़ी जिम्मेवारी है, भगवान का भजन कब करेंगे? बुढ़ापे में करेंगे जाके। भगवान का भजन कब करेंगे? जब इन सब कार्यों से मुक्त हो जाएंगे। तो जब बुढ़ापा आता है, ना कानों से सुना जाता है, ना आंखों से देखा जाता है, ना पांव से चला जाता है, फिर क्या है? भगवान को जब हम कोई फूल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, कौन सा चढ़ाते हैं? मुरझाया हुआ चढ़ाते हैं कि खिला हुआ? खिला हुआ चढ़ाते हैं। तो ये बुढ़ापा क्या है? ये मुरझाया हुआ फूल है। भगवान स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। भगवान ने हमें ये विशेष मानव तन दिया, ये विशेष हमें भगवान ने ये शरीर दिया, अपने जैसा दिया भगवान ने। तो इसका तो कोई कारण होगा ना, इसका कोई तो रीजन होगा ना। शास्त्र कहते हैं कि हम गोदान करते हैं। गोदान किस लिए किया जाता है? कि जब आदमी मरेगा तो उसको बैतरणी नदी गौ माता पार करवाएगी। बोलो वेद लक्षणा गौ माता की। और जो गौ माता प्राणी मात्र का मंगल करती है, प्राणी मात्र का कल्याण करती है गौ माता, उसको भी अपना कल्याण, खुद का कल्याण अपना वो भी नहीं कर सकती, उसको भी अपना कल्याण करना हो तो मानव तन में ही आना पड़ेगा। बोलो हरे कृष्ण। एक मनुष्य ही है जो अपना मंगल कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए भगवान ने तो हमें नर्तन दिया। 84 लाख जोनियों में बट गए और एक जोनी में कितने कितने हजारों हजारों साल अटके रहे, गर्भ में उल्टे लटके, बिल्कुल बंद पैक। और जो माँ के पेट में भोजन पचाने वाले कीड़े हैं वो नोच नोच के खाते हैं, वो उस पीड़ा से कराहता है, चिल्लाता है और भगवान से बार बार प्रार्थना करता है कि प्रभु एक बार मौका दे दो, एक चांस दे दो, एक बार बस मुझे इस पीड़ा से छुटकारा दे दो। मैं जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर जाऊंगा, संसार में जाऊंगा, आपका भजन करूंगा, आपका नाम लूंगा, आपकी महिमा गाऊंगा, आपकी भक्ति करूंगा। पर जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आता है, ऐसी भगवान की माया लग। भगवान गीता में कहते हैं मम माया अति दुरंतया, है अर्जुन मेरी माया से तरना बड़ा मुश्किल है। तो जैसे ही बाहर आता है वैसे ही सब भूल जाता है, भगवान से मैंने क्या वायदा किया था, भगवान से क्या वचन किया था मैंने। जब एक हमारे संसारिक जो माता पिता हैं इस जन्म के, वो हमें जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, अच्छा हमें किसी काम में सेटल करते हैं, अच्छा रोजगार लगा के देते हैं, विवाह शादी करते हैं, अच्छा हमारा घर बसा के देते हैं। तो जब हम उन माँ बाप की सेवा करते हैं तो वो माँ बाप कितने प्रसन्न होते हैं, उन माँ बाप को कितनी खुशी होती है कि नहीं होती है। इसी तरह जिस भगवान ने हमें सब कुछ दिया, ये तन उसने दिया, ये मन उसने दिया, ये घर संसार दुनिया सब उसने दी, जब हम उसका भजन करेंगे, उसका नाम लेंगे, तो क्या वो भगवान प्रसन्न नहीं होगा? कभू कीनो ना भजनवा कैसे सवरी, कभू कीनो ना भजनवा
पसंद की दुल्हन आई, खत्म हो गया ड्रामा, खत्म हो गया ड्रामा, बन गए सजनी की सजनवा, ऐसे सवरी बन गए सजनी की सजनवा। ओ कैसे सवरी रामा, कैसे सवरी, कैसे सवरी हो रामा, कैसे सवरी, बाबा की डोला भजनवा, कैसे सवरी, बाबा की डोला भजनवा। और विषयों का विष पी करके दिन दिन बनी सयानी, विषयों का रस पी करके दिन दिन बनी सयानी, बालपन से पापा बन गए, और बालपन से पापा बन गए, बाबा लगे कहानी, अरे बाबा लगे कहानी, अब तो आया चौथा पंजवा, कैसे सवरी, अब तो आया चौथा पंजवा, ओ कैसे सवरी रामा, कैसे सवरी, कैसे सवरी रामा, कैसे सवरी, बाबा की डोला भजनवा, कैसे सवरी, बाबा की डोला भजनवा, कमर कमाई दान सब गिर गए, नजर गए नजरानी, नजर गए नजरानी। तो बहुत सुंदर सुंदर नजारे इन आंखों से देखते थे, वो अब नजारे नहीं दिख रहे हैं। और दल्लान पर हमारे ब्रज भाषा में ये कहते हैं, दल्लान पर बैठ जाते हैं बड़े बड़े बुजुर्ग और कहते हैं लाला ये कौन की झोली जा रही है, ये कौन की बुद्धि आ रही है, दिख नहीं रहा है, फिर भी प्रयास करते हैं देखने का, क्योंकि सुंदरता देखने का इनका स्वभाव बन गया है। कमर कमाई दान सब गिर गई, नजर नहीं नजरानी, और द्वार में जब टिकर बैठे, द्वार पर जब टिकर बैठे, बहुए मारे ताने, अरे बहुए मारे ताने, का भाव मारे ये बूढ़ा, कैसे सवरी, का भाव मारे ये बूढ़ा, कैसे सवरी। बात में कब से खांसी हो जाती है, फुल धुल करते हैं, बहू कहती है हमेशा खांसते रहते हैं, इससे अच्छा तो मर जाए बाजी, ऐसी नौबत आ जाती है। पर भगवान की दया इतनी है कि भगवान भजन न करने पर भी जीव को फिर जन्म दे देते हैं, और वो भजन नहीं करता। एका भाव की डोला भजनवा, कैसे सवरी, भाव की डोला भजनवा, कैसे सवरी रामा, कैसे सवरी, भाव की डोला भजनवा, भाव की डोला भजनवा, कैसे सवरी। गोविंद भगवान की जय। बोलिए भक्तवत्सल श्री नरसिंह देव भगवान की जय। श्री नरसिंह धाम की जय। इस तरह सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कहा कि जो आदमी, जो मनुष्य अपना मंगल चाहता है, जो अपना कल्याण चाहता है, उसको 3 कार्य अवश्य करने चाहिए, 3 काम जरूर से करने चाहिए। कौन कौन से 3 काम? सबसे पहला काम है कि भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए। बोलो हरे कृष्णा। क्यों? क्योंकि भगवान की जो कथा है ना, तो सुनेंगे, कान के द्वारा हमारे हृदय में जाएगी, मन की सारी मलिनता को वो धो देगी। जितना हमारा कई जन्मों से जो मलिन मन है ना, इसकी सफाई ऐसे नहीं होगी
इसकी सफाई केवल भगवान की कथा सुनने से ही होगी। और जब मन की भगवान क्या कहते हैं, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, छल कपट छिद्र मोहि नहीं भावा। कि जो निर्मल मन होता है वो ही मुझे प्राप्त कर सकता है, वो ही मुझे पा सकता है। जिसके मन में थोड़ी सी भी कोई किंचित मात्र भी कोई आदि व्याधि है ना, वो मुझे नहीं पा सकता। अब निर्मल मन कैसा है, जैसे एक छोटे बच्चे का मन होता है, उसके मन में कोई अपना पराय नहीं होता, उसके मन में कोई भी भेदभाव नहीं होता। जब हम क्या करते हैं, बच्चे को उठाते हैं तो कई बार बच्चे को ऊपर उछालते हैं ना, बच्चा रोता है कि हंसता है? हंसता है बच्चा। ऊपर उछालेगा, उछाला उसे नीचे गिरेगा, डर नहीं लगता उसको, वो रोने के लिए हंसता है। क्यों हंसता है वो? क्यों हंसता है वो इसलिए हंसता है कि जिसने मुझे उछाला है ये मुझे पकड़ भी लेगा, ये मुझे गिरने नहीं देगा। इसी तरह जब हमारा मन निर्मल हो जाएगा, भगवान के ऊपर हमारा ऐसा अटूट विश्वास हो जाएगा कि जिसने भगवान ने जन्म दिया उसने सारी व्यवस्थाएं पहले से ही बना के रखी है, उसके बिना कुछ हो सकता है क्या? भगवान चाहेंगे तो कथा से बाहर हम एक पल भी नहीं जा सकते। भगवान चाहेंगे तो कथा में कोई आ भी नहीं सकता। तो पहला कार्य क्या करना चाहिए? भगवान की कथा सुननी चाहिए। भगवान की कथा सुनने से मन की जो मलिनता है वो सारी दूर हो जाती है। और दूसरा कार्य क्या बताया कि भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। भगवान के कितने सुंदर सुंदर नाम हैं, गोविंद, गोपाल, कृष्ण, माधव, राम, राघव, कितने सुंदर सुंदर नाम है भगवान के। और भगवान के नामों का हमेशा गुणगान हमेशा कीर्तन करते रहना चाहिए। काम भी कर, अब ये नहीं कि काम धंधा छोड़ देना है और बैठ के ढोल की काम शुरू, नहीं, वो कीर्तन नहीं है। काम भी करना है, अपने जो संसारिक कर्तव्य हैं उनको पूर्ण करते हुए। कैसे संसार में कैसे रहना है? जैसे नारियल किसमें रहता है, वो ऊपर कितना उसका क्या होता है, जब छीलते हैं तो कैसे कितना सुंदर साफ बाहर आता है। फिर जब अंदर से भी तोड़ते हैं तो उसके अंदर गिरी कितनी सुंदर बाहर आती है। इसी तरह अपने आप संसार में रखना है। बोलो हरे कृष्णा। और भगवान के नाम का कीर्तन करना है। कितने सुंदर सुंदर नाम है भगवान के। और कलयुग में विशेषकर भगवान के नाम के कीर्तन की बहुत महिमा बताई गई। जब परसों कथा में सुना था ना कि जब भक्ति देवी ने पूछा कि परीक्षित जी ने इस कलयुग को क्यों रहने दिया, तो बोले इस कलयुग में इतने दोष हैं नारद जी, आपने इतने दोष बता दिए, इतने अपुण्य बता दिए, इतना पापाचार, दुराचार, अत्याचार बता दिया, तो फिर जब ये कलयुग परीक्षित जी के शरण में क्यों छोड़ दिया? तो बोले इसने अनेक अनेक अवगुण होने के बावजूद भी इसमें केवल एकमात्र गुण है। इसमें क्या गुण है? एक कि जो भगवान के नाम का कीर्तन करता है उसका नित्य जल्दी ही मंगल हो जाता है। बोलो हरे कृष्ण। इसलिए कलयुग में विशेष महात्मा है कीर्तन का, विशेष महिमा है भगवान के नाम के कीर्तन की। कलयुग में ठीक है हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ करेंगे तो उतनी शुद्ध सामग्री नहीं मिलेगी। कलयुग में वो शुद्ध सामग्री मिलना संभव है। देसी गाय का आजकल यज्ञ करते हैं, बाजार से घी लाते हैं डिब्बे वाला, 100, 150, 200 रुपए का यज्ञ हो गया। नहीं, हमारे जितने भी धार्मिक कार्य हैं और भगवान के मंदिर में भगवान की जोत के लिए भी हमेशा वेद लक्षणा जो शुद्ध देसी गाय है उसका दूध घी ही प्रयोग होता है। बोलो हरे कृष्णा।
देसी गाय के दूध के बिना भगवान को भोग भी नहीं लगता, भगवान स्वीकार ही नहीं करते। आजकल तो मंदिरों में जाते हैं, बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, कहीं शिव जी के मंदिर में जाएंगे, बाहर से 10 रुपए वाला दूध का पैकेट लेंगे, शिव जी पे चढ़ा देंगे जाके। वो दूध थोड़ी है कोई, वो पता क्या क्या गंद मंद केमिकल है उसमें। तो वो चढ़ाने से बेहतर है कि शुद्ध जल ही भगवान को चढ़ा दें। वो चढ़ाने से उल्टा पाप लगेगा, पुण्य नहीं मिलेगा, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो भगवान के ऊपर, भगवान की सेवा के लिए, चाहे वो भगवान शिव हो, कृष्ण हो, राम हो, नरसिंह भगवान हो, इनकी सेवा में हमेशा वेद लक्षणा जो देसी गाय है, भारतीय नस्ल की गाय है, उनका ही दूध दही घी हम बरत सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसलिए दूसरा बताया कि हमें हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करते रहना चाहिए। कलयुग में भगवान के नाम की कीर्तन की बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। कितने भगवान के भक्त हुए, आप भक्त चित्रांक उठा के देखो, भक्त माल उठा के देखो, सब भक्तों ने भगवान को कीर्तन के माध्यम से ही पाया, और कीर्तन से ही भगवान बड़ी जल्दी रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कान्हा। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कान्हा। ओ यशोमती नंदन ब्रजवर नागर, यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कान्हा। गोकुल
दूसरा कहा गया कि हमें हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। और तीसरा साधन क्या बताया? तीसरा साधन बताया कि हमें सदा सर्वदा भगवान की लीलाओं को स्मरण करते रहना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं करी, भगवान राम ने कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं करी, भगवान नरसिंह देव ने कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं करी। भगवान की वो सब लीला को हमेशा अपने दिमाग में और दिल में हमेशा उनको याद करते रहना चाहिए। तो हरे कृष्ण। तो इसी ये जो तीन मार्ग बताए हैं, ये विशेषकर कलयुग में बड़े ही सुगम हैं। भगवान की लीला याद करने के लिए विशेष समय तो निकालना नहीं पड़ेगा। काम करते करते भगवान की लीला का स्मरण कर सकते हैं। गोपियां क्या करती हैं? काम भी कर रही हैं, मन कहाँ है? कृष्ण में है। गोपियां गाय का दूध भी दो रही हैं, मन कहाँ है? कृष्ण में है। कि पता नहीं अभी इस समय हमारा कृष्ण क्या कर रहा होगा, हम दूध दो रही हैं, पता नहीं कृष्ण ने दूध पिया होगा कि नहीं पिया होगा। घर का झाड़ू पोछा कर रही हैं, तो क्या कर रही? मन कहाँ है? कृष्ण में लगा है। भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे तो वो विशेष समय निकालना नहीं पड़ेगा। काम करते करते भगवान का नाम मुख से ले सकते हैं। इस तरह परीक्षित जी को सुखदेव जी मुनि ने प्राणी मात्र कल्याण के लिए मार्ग बताए। तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो बोले राजन, ये जो भगवान की ये जो कथा है, ये सर्व मंगल में है। ये सब ओर से मंगल करने वाली है और सर्व मंगल में सबका मंगल करने वाली है। ये मनुष्य को तो मंगल करते ही करती है, प्राणी मात्र जितने भी जीव हैं, सब जीवों का यह मंगल करने वाली है। इस तरह सुखदेव जी भगवान के नाम की महिमा का व्याख्यान करते हैं। परीक्षित जी सुखदेव से प्रार्थना करते हैं कि हे मुनि, बताइए भगवान ने इस सृष्टि की रचना कैसे करी? भगवान ने ये चराचर संसार कैसे बनाया? इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? बोले सृष्टि के आदि में भगवान नारायण और नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी हुए और ब्रह्मा जी को कुछ ना दिखा तो ढूंढने लगे कि मेरी उत्पत्ति कैसे हुई, मैं कहां से आया, मैं कौन हूं। तो ब्रह्मा जी ने घोर तप किया। जब ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा हुई कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या उद्देश्य है मेरा, तो ब्रह्मा जी को सुनाई दिया कि तपहा, तप करो। तो ब्रह्मा जी ने घोर तप किया। जब ब्रह्मा जी ने कठोर तप किया तो स्वयं भगवान ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गए। बोलो हरे कृष्णा। और जब भगवान ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए तो भगवान ने ब्रह्मा जी को क्या उपदेश किया? भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोक की जो भागवत है वो भागवत का उपदेश किया। बोलो भागवत भगवान की। भगवान ने चतुर्श्लोक की भागवत का उपदेश किया ब्रह्मा जी को और ब्रह्मा जी को बताया कि सृष्टि के पूर्व में भी मैं ही था, जब सृष्टि नहीं थी तो भी मैं ही था, सृष्टि के अंत में भी मैं ही हूं, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। ये जो स्थूल और सूक्ष्म जगत है सब में मैं ही हूं। इस तरह भगवान ने
ब्रह्मा जी को उपदेश किया। ब्रह्मा जी ने भगवान का उपदेश पाया। शुकदेव जी ने परीक्षित जी को सृष्टि का कैसे पूरा विस्तार हुआ, कैसे सृष्टि हुई, स्वयं भगवान हैं, भगवान से उनके 4 प्रकाश निकलते हैं, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न आदि 4 प्रकाश निकलते हैं भगवान के। अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, वासुदेव, और फिर जो भगवान का जो मुख्य संकर्षण जी हैं, संकर्षण जी से ही सारी सृष्टि का विस्तार होता है। फिर महाविष्णु, गर्भोक्षादि विष्णु, क्षीरक्षादि विष्णु, ये सारी बड़ी लंबी चर्चा है। सृष्टि का विस्तार सुनते हैं। अब परीक्षित जी कहते हैं, महाराज भगवान की कथा में तो बड़ा आनंद आ रहा है। परीक्षित जी सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हैं, ना भूख ना प्यास, कुछ भी नहीं, बस एक टक आसन लगा के बैठे हैं। कथा में आगे विदुर जी का चरित्र आता है। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को विदुर जी के बारे में सुनाते हैं कि जो विदुर जी हैं परम महात्मा हैं वो, पर क्या करें, और वो में फंसे पड़े हैं, है दासी के पुत्र। पर धृतराष्ट्र जी की सभा में उनका एक बड़ा विशेष स्थान है उनका। एक बार क्या हुआ, विदुर तो भगवान के भक्त है ही हैं, वैष्णव हैं, बड़ा संत स्वभाव है उनका, पर जो उनकी पत्नी है विदुर रानी है, वो भगवान की परम भक्त है। वो भगवान जब संधि प्रस्ताव लेकर के कौरवों के पास गए कि कुछ नहीं चाहिए, पांडवों को मात्र 4 गांव ही दे दो, बोलो हरे कृष्ण, पांडवों को मात्र 4 गांव ही दे दो। पांडवों की ओर से भगवान ही संदेशा लेके गए, और उस दुराचारी दुर्योधन ने मना कर दिया, बोले नहीं नहीं, मैं तो एक सुई की नोक के जितनी भी जगह नहीं दूंगा, तुम 4 गांव बड़ी दूर की बात है। तो दुर्योधन ने भगवान के स्वागत में रात्रि भोजन रखा कि भगवान आए हैं इतनी दूर से, तो अवभगत तो करनी पड़ेगी, सेवा तो करनी पड़ेगी, और भगवान भूखे भी हैं। दुर्योधन ने भगवान के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बना दिए। कि भगवान आए हैं, भगवान को खूब भोजन करवाऊंगा। पर भगवान क्या करते हैं, भगवान दुर्योधन के यहां नहीं पाते, भगवान सभा से उठ के चले जाते हैं। बड़ी भूख लगी है, भगवान भागते 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 जाते हैं, भगवान विदुर के द्वारे पहुंचते हैं जाके, बोलो हरे कृष्ण। और जब भगवान विदुर के द्वारे पहुंचते हैं जाकर के, तो विदुर के घर का दरवाजा खटखटाते हैं भगवान। जब दरवाजा कोई नहीं खोलता, तो विदुर रानी स्नान कर रही होती है। विदुर रानी आवाज लगाती है कि कौन, तो कहते हैं, भगवान कहते हैं काकी। विदुर तो चाचा है सबके, तो विदुर रानी चाची हुई, तो चाची को काकी भी कहा जाता है। बोले काकी कोई नहीं, मैं हूं तुम्हारा कृष्ण हूं, तुम्हारा केशव हूं।
जब विदुरानी इतनी बात सुनती है कि कृष्ण सब कुछ भूल जाती है, वो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में भाग जाती है, कपड़े पहनना भूल जाती है, वो एक चादर सी अपनी ओढ़ लेती है, भाग जाती है और दरवाजा खोलती है। जैसे ही भगवान की इतनी सुंदर माधुरी मधुर रूप भगवान का देखती है, मग्न हो जाती है, भूल जाती है कि भगवान का अंदर स्वागत भी करना है। बस ऐसे लोग खड़ी खड़ी भगवान को देखे जा रही है, देखे जा रही है, भगवान भी मुस्कुराए जा रहे हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं। देखो काकी क्या यहीं खड़ी रहोगी, अंदर नहीं बुलाओगी? विदुरानी भगवान की बाजू पकड़ती है, भगवान की बाह पकड़ती है, खींच के अंदर ले जाती है। सुध बुद्ध इतनी पागल हो गई है कि भगवान को बैठने के लिए जो चौकी रखनी थी, चौकी भी उल्टी रख दी। बोलो हरे कृष्णा। चौकी पे आसन भी उल्टा ही बिछा दिया। भक्तों के वश में है भगवान। जहां प्रेम है ना, वहां भगवान किसी नियम में मर्यादा में नहीं है। जैसे विदुरानी ने बिठाया, भगवान बैठ गए और विदुरानी सारी सुध भूल गई है और अपनी चादर के पल्लू से भगवान को पंखा कर रही है। भगवान कहते हैं काकी क्या बात है, बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओगी नहीं? विदुरानी एक तक भगवान को देखे जा रही है, उसकी नजरें भरी नहीं रही, उसका मन भर ही नहीं रहा उसका। और भरेगा भी कैसे? कोई आम साधारण इंसान थोड़ी है, कोई साक्षात भगवान है। ब्रह्मा भी 4 मुख नहीं, 10 नहीं, हजार मुख वाले ब्रह्मा भी हजार मुखों से भगवान की वेदों की स्तुति करते हैं, तब भी भगवान टेढ़ी नजर करके भी ब्रह्मा की ओर नहीं देखते हैं। हजारों रुद्र भगवान की सेवा में हाथ जोड़े सर झुकाए रहते हैं। इंद्र की तो कोई औकात ही नहीं है वहां पे। वो त्रिभुवन मालिक जो भगवान है वो आज विदुरानी के घर में है और क्या कह रहे हैं, पूरे संसार सृष्टि का भरण पोषण भगवान करते हैं। एक चींटी से लेकर के एक हाथी तक का पेट भगवान भरते हैं। और आज भगवान विदुरानी घर पे क्या कह रहे हैं कि चाची काकी भूख लगी है, कुछ खिलाओगी नहीं? प्रेम के वश में है। विदुरानी क्या करती है, केले पड़े हैं, केले उठाती है, छीलती है, भगवान को खिलाती है। भगवान भी बड़े मधुर भाव से केले को खा रहे हैं। तो खा भी क्या रहे हैं, विदुरानी क्या कर रही है, केला बाहर फेंक रही है, छिलका भगवान को दे रही है। और भगवान खाए जा रहे हैं भगवान ये कह रहे हैं चाची क्या कर रही है, ये तो केला बाहर फेंक रही, छिलका मुझे खिला रही, मैं कोई जानवर थोड़ी हूं। नहीं, प्रेम के वश में है भगवान, खा रहे हैं भगवान। आज हरियाई विदुर घर पावना, आज सभी गाएंगे। विदुर घर पावना, आज हरियाई घर पावना, पावना तो लागे सुहावना, पावना तो लागे सुहावना, आज हरियाई विदुर
विदुर नहीं घर मैं विदुरानी, विदुर नहीं घर मैं विदुरानी। ओ आवत देखे सारंग पानी, आवत दे सारंग पानी। भूली दे नहीं आवे चिंता, भूली दे नहीं आवे चिंता। भोजन कहाँ जिवावड़ा, भोजन कहाँ जिवावड़ा। आज हरि आई विदुर घर पावना, आज हरि आई विदुर घर पावना, आज हरि आई। केला बहुत प्रेम से लाई, केला बहुत प्रेम से लाई। गिरी गिरी सब रेत गिराई, गिरी गिरी सब रेत गिराई। ओ छिलका देख श्याम मुख माई, छिलका देख श्याम मुख माई। लागे परम सुहावना, लागे परम सुहावना। आज हरि आई विदुर घर पावना, आज हरि आई विदुर घर पावना। पावना तो लागे सुहावना, हो पावना तो लागे सुहावना। आज हरि आई विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। इतने माही विदुर जी आए, इतने विदुर जी आए हो बेखारे वचन सुनाए। खोटे काटे वचन सुनाए। छिलका देख श्याम मुख माई, छिलका देत श्याम मुख माई। अरे कहाँ गवाई तेरी भावना, कहाँ गवाई तेरी भावना। आज दिन आई विदुर घर पावना, आज हरि आई विदुर घर पावना, आज हरि आई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री नरसिंह देव भगवान की। भगवान विदुरानी के घर में बैठे हैं। विदुरानी केले के छिलके छिल रही है, केला केला फेंक रही है, छिलका छिलका भगवान को खिला रही है। भगवान बड़े प्रेम से पा रहे हैं, बड़े प्रेम से खा रहे हैं। विदुरानी खिलाई जा रही है, भगवान खाए जा रहे हैं। विदुरानी खिलाई जा रही है, भगवान खाए जा रहे हैं। इतने में क्या होता है, विदुर जी आते हैं।
विदुर जी जब आते हैं, देखते हैं कि भगवान आए हैं, विदुर जी बड़े आश्चर्य से रह जाते हैं। तो क्या देखते हैं विदुर जी दूर खड़े होके कि विदुरानी क्या कर रही है, भगवान के क्या अवभक्त कर रही है। विदुरानी केला केला बाहर फेंक रही है और छिलका छिलका भगवान को खिला रही है। विदुरानी जी अपनी पत्नी को डांट रही, ए विदुरानी जी क्या कर रही हो तुम, केला केला तुम फेंक रही, छिलका छिलका भगवान को खिला रही है। अरे ये क्या कर दिया मैंने, मेरे से बड़ा अपराध हो गया, ये केला केला फेंक दिया मैंने, छिलका भगवान को खिला रही हूं। विदुरानी ने जैसे ही दूसरा केला छीला, केला भगवान को खिलाने लगी, भगवान ने हाथ पकड़ लिया। भगवान कहने लगे कि बस चाची बस। हे विदुर जी, जब बचपन में था, यशोदा मैया की गोदी में बैठ के उसके हाथों से माखन खाने का जो स्वाद आनंद मुझे आता था, वो आनंद मुझे आज कई सालों के बाद विदुरानी के हाथों में केले के छिलके पाने में आया। वो आनंद मुझे आज विदुरानी के केलों के छिलकों में आया है, वो स्वाद मुझे आज विदुरानी के केलों के छिलकों में आया है। भगवान इतने प्रेम ग्राही हैं। भगवान को किसी वेद मंत्रों की जरूरत नहीं है, भगवान को किसी नित्य नियम की जरूरत नहीं है। विदुरानी ने कौन से नित्य नियम किए, शबरी ने कौन से नित्य नियम किए। केवट ने कौन से नित्य नियम किए। भगवान तो केवल केवल मात्र प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के वश में है भगवान। गोपियां कौन से भगवान की वेदों के मंत्रों से स्तुतियां करती थी, वो तो भगवान को गालियां देती थी। छछियन पे छाछ पे गोपी ने चाहे नाच, थोड़ा सा माखन का और छाछ का लालच देती थी भगवान को और पूरा दिन नाच करवाती थी भगवान से, और भगवान नाचते थे। प्रेम के अभिभूत हैं भगवान। प्रेम के वश में है भगवान। युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ किया और भगवान ने क्या किया, वहां पे सब संतों की जूठी पत्तलें उठाई। क्यों? युधिष्ठिर जी के प्रेम के वश में। द्रौपदी भीष्म पितामह जी से आधी रात को मिलने जाती है, आशीर्वाद लेने जाती है। द्रौपदी की जूतों की आवाज आ रही है, जूतों की आवाज ना आए, किसी को सुनाई ना दे, कोई जाग ना जाए, उठ ना जाए। भगवान द्रौपदी के साथ जा रहे हैं और द्रौपदी के जूते भगवान ने उठा के अपने पीतांबर में बांध के अपने करछनी के नीचे रख लिए। भगवान द्रौपदी के जूते उठाए भगवान, किसके कारण? प्रेम के। अर्जुन के ड्राइवर बने भगवान, अर्जुन का रथ को हाँका भगवान ने। अब भगवान को क्या पड़ी सब करने की? वो तो भगवान ने एक नहीं हजारों हजारों लक्ष्मी देवियां उनकी सेवा में, एक दो चार नहीं, हजारों हजारों इंद्र उनकी सेवा में है, हजारों हजारों ब्रह्मा रुद्र उनकी सेवा में है, लाखों लाखों ऋषि मुनि लाखों लाखों वर्ष तक हिमालय की कंदरा में तप योग करते हैं भगवान, फिर भी उनकी पकड़ में नहीं आते हैं। तो भगवान को क्या पड़ी सब करने की? अच्छा, भगवान कोई राक्षस को मारने थोड़ी आए, कोई रावण को मारना, कंस को मारना, इतने इतने दुराचारियों को मारना, यह भगवान के लिए कोई बड़ी बात है क्या? हरणाकश्यप हरणाक्ष को मारना तो भगवान के लिए बड़ी बात है क्या? जिस भगवान के बिना पूरी सृष्टि का पत्ता भी नहीं हिलता, तो क्या वो राक्षस भगवान का बिगाड़ पाएंगे? भगवान तो अपने धाम में बैठे बैठे ही सबको मार सकते हैं। भगवान से कोई बलशाली है क्या? भगवान से कोई श्रेष्ठ है क्या? तो भगवान कोई इन सबको मारने के लिए थोड़ी आते हैं क्या?
कि भगवान ने राम अवतार लिया, रावण को और मेघ उन सबको मारने के लिए भगवान आए, ताड़का को मारने भगवान आए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भगवान के अवतार का प्रयोजन ये है ही नहीं। भगवान ने स्वयं भगवान कृष्ण आए, कंस को मारने थोड़ी आए, जरासंध को मारने थोड़ी आए, शिशुपाल दंतवक्र को मारने थोड़ी आए। नहीं, भगवान क्यों आए? भगवान केवल मात्र अपने भक्तों के खातिर आए, अपने भक्तों को अपनी लीलाओं से आनंद प्रदान करने के लिए आए और अपने भक्तों की भक्ति का रसास्वादन करने के लिए भगवान आते हैं। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग मृदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ प्रेम के वश नृप सेवा कीनी, प्रेम के वश नृप सेवा कीनी, आप बने हरि लाई, हे आप बने हरि लाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हे झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश पारथ रथिहा क्यों, प्रेम के वश पारथ रथिहा क्यों, अरे भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। तो भगवान का प्रयोजन क्या है? अपनी लीलाओं से भक्त को आनंद प्रदान करना और भक्तों की जो भक्ति है उसका रसास्वादन करने के लिए भगवान आते हैं। भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, क्या नाम है उनका? नंदा नाई। क्या नाम है? नंदा नाई। और वो जात से भी नाई है और कर्म भी नाई वाला है उनका। और भगवान के बहुत प्रेमी भक्त हैं, वो दिन रात भगवान के सिवा को सोचता ही नहीं उन्हें। और नंदे नाई की ड्यूटी क्या है? कि रोज दुर्योधन के पास जाना
उसकी मालिश करना, दुर्योधन के बाल काटना, उसके बाल संवारना, उसकी दाढ़ी बनाना, दाढ़ी संवारना, ये उसका मुख्य काम है, उसकी नौकरी है ये। और है भगवान के परम भक्त। एक दिन क्या हुआ कि नंदा नाई भगवान की सेवा में इतना रत हो गया, इतना लीन हो गया भगवान की सेवा में, भगवान के कीर्तन में इतना उन्माद हो गया, कभी नाचता है, कभी रोता है, बैठ जाता है, फिर उठता है, फिर नाचता है, भगवान को पुकारता है। आज भगवान के प्रेम में इतना विहल हो उठा है नंदा नाई कि भूल गया कि मुझे अपनी ड्यूटी भी जाना है, अपनी नौकरी पर भी जाना है। उधर जो दुर्योधन है बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि कब नंदा नाई आएगा और आज मेरी मालिश करेगा। और दुर्योधन गुस्से से बड़ा लालो लाल हो रहा है कि समय बीतता जा रहा है, मुझे और भी 36 काम करने हैं, अभी तक मेरा नाई ही नहीं आया, आज आने दे इसको, आज इसकी खैर नहीं। इतने में क्या हुआ, भगवान स्वयं नंदा नाई बन के आ गए। और भगवान नंदा नाई बन के आ गए और दुर्योधन की मालिश करने लगे। भगवान ने दुर्योधन की मालिश करी, दुर्योधन की शेव करी, दाढ़ी करी, भगवान ने कटिंग करी, उसकी बाल काटे उसके। फिर बोले आज आप बड़े थक गए हो, थोड़ा लेट जाओ, मैं आपको आज थोड़ा दबा भी देता हूं। भगवान ने दुर्योधन को दबाया। इतने में क्या हुआ, नंदा नाई को सुध आ गई, ओहो आज तो बड़ा समय से मैं बेसमा हो गया, आज तो नहीं मुझे दुर्योधन छोड़ेगा, आज तो मैं गया, चलो कोई बात, ज्यादा क्या होगा, मेरे प्राण हर लेगा और क्या होगा, प्राण नहीं छोड़ेगा मेरे। भगवान ने देखा कि अब नंदा नाई आ रहा है, भगवान वहां से निकलवा गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। और जैसे ही नंदे ने दरबार में प्रवेश किया तो दुर्योधन बोला, अरे वाह वाह नंदे, आज तेरे हाथों में क्या जादू था, आज तो तूने मेरे पांव दबाए हैं, चरण चंपन किया आज तू मेरा, आज तक तो तुमने किया नहीं ऐसा, इतने कोमल कोमल तेरे हाथ, और इतना आनंद आया मुझे, मानो आज तेरी मालिश करने से, तेरे दबाने से मेरे इस शरीर का ही नहीं, इस जन्म का नहीं, मानो मेरी कई जन्मों की पीड़ा दूर हो गई हो मेरी। नंदा नाई सोचने लगा कि मैं तो घर पर था और ये किसकी बड़ाई कर रहे हैं। बोले बाबू आज मेरी खैर नहीं, ये ऐसे ही मेरी बात को बढ़ावा दे रहे हैं। दुर्योधन ने नंदे का हाथ पकड़ा और बिठाया, बोले आज तुझे मैं विशेष पुरस्कार से पुरस्कृत करूंगा तेरे को आज मैं। ये देख ये तेल पड़ा है, ये देख मालिश वाले कपड़े पड़े हैं, कितनी सुंदर मालिश करी आज तूने मेरी। इतने में नंदा समझ जाता है कि ये कोई और नहीं, स्वयं ही भगवान आज नंद नाई के रूप में आए हैं। नंद ने बोला, देवी ये तेरी चाकरी, आज से तेरी चाकरी नहीं करनी, आज से मुझे उसी की चाकरी करनी है जो मेरी चाकरी करने तेरे पास आ गया था। बोल भगवत्सल भगवान की जय। तो भगवान प्रेम के वश में है, प्रेम के अभिभूत है भगवान। भगवान ने विदुरानी के घर पे प्रसाद पाया। बोले जो आनंद मुझे यशोदा मैया की गोदी में बैठ के उसके हाथों से माखन खाने से आता था, वो चाची आज वो आनंद तेरे इन केले के छिलकों में मुझे आया। वो स्वाद आनंद उन केले के छिलकों का नहीं है, वो स्वाद वो आनंद जो केले के छिलकों में जो विदुरानी का जो प्रेम बसता है, जो प्यार बसता है भगवान के प्रति, वो आनंद भगवान उसका ले रहे हैं। बोलो हरे कृष्ण। इस तरह भगवान अपने भक्तों के साथ एक नहीं अनेक अनेक लीलाएं करते रहते हैं, अनेक अनेक लीलाएं करते हैं भगवान।
विदुरानी और विदुर जी बड़ा सुंदर अपना जीवन यापन करते हैं। विदुरानी जी, विदुर जी सब कुछ छोड़ छाड़ के त्याग कर करके वन को तीर्थ यात्रा को चले जाते हैं, वन में रहते हैं, अपना भगवान का भजन करते हैं, भगवान के नाम की मस्ती लेते हैं, सुंदर जीवन यापन कर रहे हैं। एक दिन विदुर जी ने अपने योग से अपने प्राणों को छोड़ दिया। बोलो विदुर जी महाराज की। इसी तरह कथा आगे बढ़ती है। आगे कथा आती है, हरणाक्ष की कथा आती है कि ये हरणाक्ष कौन था। बोले कश्यप ऋषि की अनेक पत्नियां थी। उनकी अनेक पत्नियों में एक पत्नी का नाम था दिति। जो दिति थी उसके गर्भ से असुर पैदा हुए। एक दूसरी पत्नी थी जो अदिति थी, जिसके गर्भ से देवता पैदा हुए। बोलो हरे कृष्ण। और दिति ने दिति को गर्भ हुआ कश्यप ऋषि जी से, और हरणाक्ष को, और हरणाक्ष 100 वर्ष तक दिति के गर्भ में रहे। 100 साल तक अपनी माता के गर्भ में रहे वो। अब ये हरणाक्ष और हरणाकश्यप कौन है? ये ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये दोनों मेरे मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के 2 मानस पुत्र हैं, जय और विजय। और जय और विजय कौन है? भगवान के वैकुंठ के द्वारपाल हैं। बोलो हरे कृष्ण। एक बार क्या हुआ, भगवान के जो परम भक्त हैं, परम वैष्णव हैं, ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र हैं, जो हमें सदा हमेशा 6 वर्ष की आयु के ही रहते हैं। कल भी मैंने बताया था। 4 भाई हैं, सनक सनंदन सनातन, सनक सनंदन सनंद सनातन कुमार। 4 भाई हैं ये। इनको कोई कार्य नहीं है, एक ही कार्य इनका, केवल भगवान की कथा कहना और भगवान की कथा सुनना। कभी एक भाई कथा कहते 3 सुनते, फिर दूसरा कहता, फिर बाकी वाले 3 सुनते, फिर तीसरा कहता, बाकी वाले 3 सुनते, फिर चौथा कहता, बाकी वाले 3 सुनते। भगवान की कथा के सिवा इनके पास कोई दूसरा कार्य है ही नहीं। एक बार मन में इच्छा हुई कि चलो चल के आज भगवान का दर्शन करके आते हैं। भगवान के दर्शन की इच्छा लेकर, भगवान के दर्शन की लालसा लेकर वो वैकुंठ को आते हैं। और भगवान वैकुंठ में शयन कर रहे हैं। बोलो हरे कृष्ण। इतने में जो भगवान के द्वारपाल हैं, जैसे ही ये वैकुंठ में प्रवेश करते हैं, जो भगवान के द्वारपाल हैं जय और विजय हैं, इन दोनों को रोक देते हैं कि नहीं, थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, भगवान अभी शयन में हैं। बोले अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमें रोका? उन्होंने तत्क्षण उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम 3 जन्म तक असुर जोनी में रमण करो। अब श्राप तो दे दिया, बाद में जय और विजय को थोड़ा पश्चाताप भी हुआ कि हम इन वैष्णवों को, इन साधु पुरुषों क्यों रोका। तो क्षमा याचना करने लगे और अपने मंगल का, अपने कल्याण का उपाय पूछने लगे। बोले जाओ, 3 जन्म में असुर कुल में तुम रमण करोगे और 3 जन्म भगवान ही तुम्हारा वध करेंगे और तुम भगवत धाम को वापस आओगे। बोलो हरे कृष्ण। तो अब ये 3 जन्म में ये दोनों कौन कौन बने?
पहले जन्म में हरणाक्ष और हरणाकश्यप बने, प्रहलाद जी के पिता और प्रहलाद जी के ताया। दूसरे जन्म में कौन बने? जब भगवान का राम का अवतार हुआ तो कौन बने ये दोनों? रावण और कुंभकर्ण बने। भगवान ने राम अवतार में दोनों का उद्धार किया। अब तीसरे जन्म ये दोनों कौन बने? तीसरे जन्म में ये शिशुपाल और दंतवक्र बने। शिशुपाल कौन है? भगवान की बुआ के बेटे हैं। बोलो हरे कृष्ण। और भगवान ने शिशुपाल और दंतवक्र का उद्धार किया। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे देवताओं, ये मेरे मानस पुत्र जय और विजय ही 3 जन्म राक्षस योनि का श्राप होने के कारण ये दोनों ही दीदी के गर्भ में हरणाक्ष और हरणाकश्यप बन के आए हैं। और 100 वर्ष पूरे होने पर ही दीदी ने इन दोनों को जन्म दिया। दोनों का जन्म हुआ और दोनों का नाम क्या हुआ? हरणाक्ष और हरणाकश्यप। बोलो हरे कृष्ण। अब हरणाक्ष ने क्या किया? इतना बलशाली, इतना महान योद्धा, उसने सारी पृथ्वी को उठाया और पृथ्वी को लेके रसातल में चला गया। चारों ओर हाहाकार मचने लगी। देवता सब भगवान के पास गए। और ब्रह्मा जी को छींक आती है। ब्रह्मा जी के छींकने से ही भगवान वराह के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान का शरीर बाकी वैसा ही है। जो भगवान की जो गर्दन है वो किसके जैसी है? सूअर के जैसी है। भगवान वराह में और हरणाक्ष में भयंकर युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, बहुत युद्ध हुआ दोनों में। अब भगवान ने हरणाकश्यप पे अपने गदा का प्रहार किया और गदा का प्रहार करने से भगवान ने हरणाक्ष की गदा नीचे गिरा दी और भगवान ने उसकी कनपट्टी पर जोर से तमाचा मारा। और जैसे ही भगवान ने उस कनपट्टी पे जोर से तमाचा मारा तो हरणाक्ष पर क्या हो गया? गोविंदाय नमो नमः। इस तरह सब देवी देवता भगवान की स्तुति गा रहे हैं। सबने भगवान की स्तुति का गायन किया। सब देवी देवता वहां आते हैं और अनेक अनेक तरह से अनेक अनेक भाव से भगवान की स्तुति का गायन करते हैं। भगवान ने हरणाक्ष का वध किया और पृथ्वी को द्वारा पुनः भगवान ने अपने स्थान पे स्थापित किया। इस तरह भगवान का एक अवतार भी होता है जिसका नाम है वराह अवतार। बोलो हरे कृष्ण। बोले भगवान के तो अनेक अनेक अवतार हैं, और जो कृष्ण है वो कौन है? वो किसी के अवतार नहीं है, वो स्वयं अवतारी हैं। वो कृष्ण स्वयं भगवान है। ब्रह्मा जी के दिन की जब संध्या होती है, उस संध्या के समय में जो द्वापर युग आता है, उस द्वापर युग में स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं, अपने किसी अवतार को नहीं भेजते। भागवत में श्लोक है, एक तो चंसा पुंशु कला कृष्ण स्वयं भगवानम, कि कोई तो भगवान के अंश का अवतार है, कोई अंश के अंश का अवतार है, कोई भगवान के अवतार का अवतार है। पर कृष्ण कौन है? वो किसी के अवतार नहीं है, वो स्वयं भगवान है। वो विष्णु जी भी कृष्ण से ही आते हैं, विष्णु से कृष्ण नहीं आते, कृष्ण से ही विष्णु आते हैं। और जो कृष्ण है वो हमेशा 16 वर्ष की अवस्था में ही रहते हैं।
और हमेशा अपनी राधा जी के साथ, अपनी गोप और गोपालों और सखियों के साथ हमेशा गोलोक में ही रहते हैं वो। और जो गोलोक धाम है भगवान का, वो वैकुंठ से भी ऊपर है। इस पूरी सृष्टि, पूरे चराचर का सबसे ऊपर क्या है? भगवान का धाम वैकुंठ है। और वैकुंठ भी कोई एक वैकुंठ नहीं है, कई कई वैकुंठ है। कोई 12 वैकुंठ है, कोई नरसिंह वैकुंठ है, कई कई वैकुंठ है भगवान के। और वैकुंठ से सबसे ऊपर क्या है? भगवान का कौन सा धाम है? गोलोक धाम, गोलोक वृंदावन धाम, जहां भगवान हमेशा 16 वर्ष की अवस्था में रहते हैं और अपने सखाओं के साथ, अपने ग्वाल वालों के साथ, गोपियों के साथ, राधा जी के साथ सदा भगवान वहां रमण करते हैं। बोलो हरे कृष्ण। भगवान की अवस्था हमेशा 16 वर्ष की ही रहती है। ये थोड़ा सा एक भेद है समझने के लिए। अब जो गोकुल में भगवान का जन्म होता है और कंस की जेल में जो भगवान का जन्म होता है, जो कंस की जेल में भगवान आते हैं, वो भगवान विष्णु हैं। क्योंकि मनु और उनकी जो रानी थी शत्रुपा, उसने भगवान से वरदान पाया कि आपके जैसा पुत्र हो। भगवान कहा ठीक है, तो मेरे जैसा कोई दूसरा तो है नहीं, मैं खुद ही आऊंगा। वो भगवान नारायण है, वो वसुदेव कृष्ण है वो। पर जो यशोदा के जहां पैदा होते हैं, वो स्वयं कृष्ण है। वो किसी के अवतारी नहीं है वो। इस तरह भगवान ने, वहां भगवान ने हरणाक्ष को मार करके फिर से पृथ्वी को स्थापन किया और सब देव देवताओं का जो मनोविष्ट था वो पूर्ण किया। बोलो हरे कृष्ण, बोलो भगवान की जय। आइए 2 मिनट के लिए भगवान नाम कीर्तन। राधा वर कुंज बिहारी रे, भजो राधे गोविंदा। राधा वर कुंज बिहारी रे, राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। राधा वर कुंज बिहारी रे, भजो राधे गोविंदा।
श्री नृसिंह देव भगवान की जय। इस तरह कहते हैं कि मनु महाराज जी की 5 संतानें हुई। 5 संतानें कौन कौन से हुई? आकुति, देवहूति, प्रसूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये मनु महाराज को 5 संतानें हुई। उनकी जो मध्यम पुत्री थी देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि जी के साथ हुआ। कर्दम ऋषि जी के साथ उनका विवाह हुआ। विवाह के ठीक बाद कर्दम ऋषि जी ने समाधि ली। बोलो हरे कृष्ण। कर्दम जी ने समाधि ली और देवहूति जो थी वो बिल्कुल तपस्विनी जैसा जीवन जीने लगी। और जब समय पे कर्दम ऋषि जी की आंख खुली तो उन्होंने देवहूति को देखा और कहने लगे कि मैं तुम्हारी इतनी उत्तम सेवा से बहुत बहुत प्रसन्न हूं। तूने इतने तन मन से मेरी सेवा करी है। इस संसार में प्राणी मात्र को अपनी देह से, अपने शरीर से, अपने प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं होता, पर तुमने मेरी सेवा में अपनी देह का भी, अपने प्राणों के भी परवाह नहीं की। तो हे प्रिय, आप मेरे से वरदान मांगो। कर्दम ऋषि जो है वो देवहूति को वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो देवहूति जी जो कर्दम ऋषि की पत्नी है, उन्होंने पुत्र की कामना करी। अब कर्दम ऋषि जी ने क्या किया कि अपने जोग बल से एक विमान की रचना करी। कौन सा विमान? जो विमान मन की गति से चलता था। कि मन में अभी सोचेंगे कि अभी हमें दिल्ली जाना है तो कितनी जल्दी मन वहां पहुंच जाता है। मन की गति से चलने वाला विमान। और उस विमान की रचना करी और कर्दम जी ने देवहूति के साथ 100 वर्ष तक उस विमान में विहार करते रहे। 100 वर्ष तक उस विमान में घूमते फिरते रहे। उसके उपरांत क्या हुआ? 100 वर्ष तक उस विमान में विहार करने से उन्हें 9 कन्याएं हुई, 9 पुत्रियां हुई उनको। किनको? कर्दम ऋषि जी को देवहूति जी के गर्भ से। बोलो हरे कृष्ण। 9 कन्याओं के जन्म के पश्चात कर्दम मुनि जो थे वो पुण्य तप के लिए, तपस्या के लिए चले गए। तब देवहूति जी कहती हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, हे महाराज, मैंने तो आपसे एक पुत्र की कामना करी थी। तब कर्दम ऋषि कहते हैं कि हे देवी, मैं तो भूल गया था, पर तुम चिंता मत करो, साक्षात भगवान ही हमारे घर में पुत्र बन के आए। बोलो हरे कृष्ण। बोलो देवी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, स्वयं भगवान ही हमारे घर में पुत्र के रूप में आएंगे। और क्या हुआ? समय आने पे देवहूति के गर्भ से भगवान विष्णु स्वयं कपिल मुनि के रूप में उनके घर में जन्म लेते हैं। बोलो कपिल जी भगवान की जय। कपिल भगवान प्रकट होते हैं। कपिल भगवान का जन्म होता है। ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्रों को साथ लेकर करके कपिल जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। कर्दम ऋषि देवहूति के आश्रम में भगवान कपिल के दर्शन के लिए आते हैं। और जब ब्रह्मा जी दर्शन के लिए आते हैं
तो ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, कौन? मरीचि जी, अत्रि जी, अंगिरा जी, पुलस्त्य जी, पुलह जी, भृगु, वशिष्ठ, अथर्वा, इन सब के साथ क्या होता है? जो कर्दम की जो 9 कन्या थी, उन 9 का विवाह इन ब्रह्मा के जो 9 मानस पुत्र ऋषि हैं, इनके साथ उनका विवाह हो जाता है। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस तरह कन्या को विवाह करके कर्दम जी द्वारा अपने तप में, तपस्या में लीन हो जाते हैं। देवहूति माता कपिल जी के पास आती है और कपिल भगवान से प्रार्थना करती है और कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को ज्ञान का उपदेश करते हैं। बड़ी लंबी चर्चा चलती है देवहूति मैया की और कपिल भगवान की, और भगवान उन्हें सांख्य योग का उपदेश करते हैं। इस तरह करते करते देवहूति मैया का और कपिल मुनि का संवाद होता है। कपिल मुनि से मैया पूछती हैं कि हे प्रभु बताओ, भगवान के भक्त कितने प्रकार के होते हैं? भगवान कपिल ने कहा, मां मेरे भक्त जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। बोलो हरे कृष्ण। कितने प्रकार के होते हैं भगवान के भक्त? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के भगवान के भक्त हैं। सबसे पहले कौन से हैं? प्राकृतिक भक्त भगवान के, जो मध्यम से भी नीचे आते हैं, तो 2nd क्लास से भी नीचे आते हैं। उनकी क्या क्वालिटी है, क्या गुण है उनका? कौन सी श्रेणी में आते हैं वो भक्त? कौन से भक्त हैं वो? जो सिर्फ मंदिर में ही भगवान को मानते हैं। बस सुबह मंदिर गए, माथा टेका, बस बाकी सारा दिन लगे रहे अपने काम में। जो केवल मंदिर में ही भगवान को माने। और दूसरे कौन से हैं? मध्यम भक्त, 2nd क्लास के भक्त। वो कौन से हैं? जो मंदिर के साथ साथ साधु पुरुषों को भी माने, गुरु वैष्णवों को भी माने। और सबसे उत्तम भक्त कौन से हैं? 1st क्लास के भक्त कौन से हैं? जो सर्वत्र सब जगह भगवान का दर्शन करते हैं। जित देखूं तित राममय। जो प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन करते हैं, वो कण कण में ये भगवान का दर्शन करते हैं, वो सबसे उत्तम क्लास के भक्त हैं। इस तरह कपिल जी ने अपनी माता को उपदेश किया। माता के कहने पर उन्होंने बताया कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं। अब देवहूति जी कपिल मुनि को कहती हैं कि मैंने समस्त उपदेशों का मर्म समझा है। सारे उपदेशों का मर्म यही है कि कोई कितना भी चंडाल होगा, कितना भी दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी होगा, आपके सुंदर नाम का आश्रय ले लेगा तो वह इस भव सागर से तर जाएगा, इस भव सागर से पार हो जाएगा। भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को इतना सुंदर उपदेश किया। माता देवहूति का जो शरीर था वो सरिता बन गया। कपिल भगवान जो थे वो कहाँ चले गए? गंगा सागर में चले गए। गंगा सागर में जाके वहां तप करने लगे। फिर एक कथा भी आती है ना कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। वहां कपिल मुनि के आश्रम में गाय बांधी, कपिल जी ने उनको देखा तो वसम हो गए। फिर गंगा जी आई। एक बड़ी लंबी कथा है ये।
तो कपिल मुनि जी वो गंगा सागर रहने लगे। आज भी मकर संक्रांति वाले दिन लोग विशेष कपिल भगवान का वहां दर्शन करने जाते हैं। वो बड़ा विशेष महात्म है मकर संक्रांति वाले दिन गंगा सागर में स्नान करने का और कपिल भगवान का वहां दर्शन करने का। बोलो तीर्थराज गंगा सागर की जय। श्री कपिल भगवान की जय। इस तरह जो कपिल भगवान हैं वो गंगा सागर में रहने लगे, वहां आश्रम में वहीं रह के तप तपस्या करने लगे। आगे कथा आती है दक्ष जी की और भगवान शिव की और सती की। बोले जो मनु की संतान थी आकुति और प्रसूति, जो प्रसूति है वो दक्ष प्रजापति की यहां उनके साथ दिखाई जाती है और जो आपूर्ति है वो रुचि प्रजापति के यहां। अब ये जो दक्ष प्रजापति है इनके यहां 16 कन्या जन्म लेती हैं। जो 16 कन्याएं हैं, 13 कन्या जो थी वो धर्म से ब्याही गई, एक कन्या अग्नि से ब्याही गई, एक कन्या पितरों से ब्याही गई। कितनी हो गई? 15। अब कितनी बची पीछे? एक। और जो एक कन्या थी उसका विवाह किसके साथ हुआ? भगवान शिव के साथ हुआ, जिसका नाम क्या था? सती था। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बाकी जितनी कन्या थी सब कन्याओं की शादी हो गई, सबके यहाँ संतान भी हो गई, किंतु जिसका विवाह शिव के साथ हुआ सती का, उसके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। जब दक्ष जी को प्रजापति का पद मिला तो एक बार ब्रह्मा की सभा में दक्ष भी आए। दक्ष को देखकर सब खड़े हो गए, किंतु ब्रह्मा विष्णु और उनके जो दामाद थे शिव जी वो खड़े नहीं हुए। अब जी खड़े ना होने पर शिव जी ब्रह्मा और विष्णु पे गुस्सा नहीं आया दक्ष को, शिव जी पे गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि वो दामाद है। मैं आया हूं, मेरे स्वागत में सब खड़े हुए हैं, जो मेरा दामाद है जो मेरे स्वागत में खड़ा नहीं हुआ। दक्ष को भारी क्रोध आया और भगवान से बड़ा कुछ अपशब्द कहने लगे, बड़ा बड़ा बुरा कहने लगे। भगवान ने कहा कि अगर मैं इतना ही बुरा था तो मेरे से अपनी बेटी क्यों ब्याही, सती की क्यों शादी की मेरे साथ? दक्ष कहते मैं क्या करता, मैं तो ब्रह्मा की बातों में आ गया था, मैं तो बहुत भारी भूल कर गया। इस तरह क्या हुआ? दक्ष ने भगवान शिव को यज्ञ से कोई भाग नहीं मिलेगा ऐसा श्राप भगवान शिव को दे दिया। भगवान शिव को श्राप दिया कि जाओ आज से तुम्हें यज्ञ में कोई भी भाग नहीं मिलेगा। भगवान शिव चुपचाप वहां से चले गए। दक्ष ने भगवान शिव को और अपमानित करने के लिए यज्ञ किया, सबको बुलाया, सब देवी देवताओं को बुलाया, हर एक संदेशा भेजा, सब जा रहे हैं। सती जी ने देखा कि सब देवता देवी सब विमानों में बैठ बैठ के जा रहे हैं, ये कहां जा रहे हैं? ये बोले देवी ये कहीं नहीं जा रहे, तुम्हारे पिता ने यज्ञ रचा है, ये उस यज्ञ में जा रहे हैं। बोले मेरे पिता के घर में इतना बड़ा उत्सव है, मैं भी तो जाऊंगी। बोले नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, बिना बुलाए
हम नहीं जानते। अब सती जी हट करने लगी। जब सती हट करने लगी, भगवान शिव ने देखा कि अब कुछ नहीं चलने वाली, मेरी पूरी जिद कर रही है, तो भगवान शिव ने कुछ गणों को साथ में भेज दिया। सती जी भगवान शिव के गणों को साथ लेके चली गई। जब वहां यज्ञ में पहुंचती है तो क्या देखती है कि उस यज्ञ में भगवान शिव को अपमानित करने के लिए दक्ष ने शिव को यज्ञ का भाग नहीं दिया। जब शिव का भाग नहीं देखा तो सती ने अपने प्राणों को दक्ष के यज्ञ में त्याग दिया। अब सती के प्राणों को देह त्यागने के बाद भगवान शिव के जो गण हैं, वो सब गण जो हैं वो यज्ञ को विध्वंस करने लगे, यज्ञ का नाश करने लगे। तब भृगु महाराज ने, भृगु ऋषि ने उस यज्ञ की रक्षा करी। नारद जी के द्वारा भगवान शिव को सती के प्राण त्यागने की बात बताई कि दक्ष के यज्ञ में इस तरह सती ने प्राण त्याग दिए। शास्त्र कहते हैं हमारे यहाँ सबसे पहले जो प्रेस रिपोर्टर है ना, वो कौन है? वो नारद जी हैं। सबसे पहले जो प्रेस रिपोर्टर हैं सृष्टि के, वो कौन है? वो नारद जी हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जहां की खबर वहां, वहां की खबर यहाँ, यहाँ की खबर तहां, तहां की खबर वहां, कौन पहुंचाता था? नारद जी पहुंचाते थे। अब शिव जी को, भगवान शिव किसने सुनाया? कि नारद जी ने सुनाया। तो नारद कौन है? भगवान के परम भक्त हैं, परम वैष्णव है, कोई साधारण नहीं है। हमारे यहाँ कोई एक दूसरे चुगली करता है ना, क्या कहते हैं? ये नारद है, नारद मुनि है। पर नहीं, नारद कौन है? नारद, जिसकी बात कभी भगवान भी रद्द ना कर सके, उनका नाम है नारद। जिनकी बात को कभी भगवान भी मना नहीं कर सके, जिसकी बात को स्वयं भगवान भी रद्द नहीं कर सके, उनका नाम है नारद। तो नारद जी कौन है? परम वैष्णव है और भगवान की लीला के एक मुख्य अंग भी है नारद जी। प्रत्येक लीला में तो नारद जी से भगवान शिव ने ये समाचार मिला, तो भगवान शिव ने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ के पटक दिया। जिस बाल पटकने से साक्षात भगवान शिव के क्रोधरा अवतार जो थे वीरभद्र जी प्रकट हो गए। और भगवान शिव ने वीरभद्र से कहा कि जाओ दक्ष के वहां जाओ, देखो जाके वहां पे। वीरभद्र ने क्या किया? वहां जाके भृगु महाराज की दाढ़ी नोच ली, पूषा देवी के दांत तोड़ दिए, जो भक्त देवता थे उनकी आंख फोड़ दी, और अंत में क्या किया? दक्ष को ही पटक दिया और गर्दन मरोड़कर हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। बोलो हरे कृष्ण। सब देवता जो थे वो ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर करके भगवान शिव के पास कैलाश में गए। इस तरह की सब लीला हुई। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, यज्ञ में बची हुई जो सामग्री है वो आपकी ही मानी जाएगी। अंत में भगवान शिव सबको लेकर हरिद्वार आए और दक्ष के धड़ को जो था बकरे का सर लगाकर उसको जीवन दान दिया। अब भगवान ने उसको बकरे का सिर ही क्यों लगाया? किसी और का सिर क्यों नहीं लगाया? भगवान हाथी का लगा देते, गधे का लगा देते, बैल का लगा देते, कुत्ते का लगा देते, किसी और का ही क्यों नहीं लगाया? बकरे का ही क्यों लगाया? क्योंकि दक्ष जो था वो अभिमान पूर्वक था, वो अभिमानी था वो। और बकरा भी क्या होता है? सबसे अभिमानी होता है। सारा दिन क्या करता है? मैं ही हूं, मैं ही करता है।
भगवान ने जो शिक्षा दी कि जो अभिमानी है, जो हमेशा अपनी मैं में ही रत रहता है, उसका जीवन कैसा है? इस बकरे के जैसा है। इस तरह ये भगवान की लीला हुई। दक्ष जी ने भगवान से क्षमा याचना करी, बोले हे प्रभु, आपने दंड देकर मुझ पे महान कृपा करी है। आप नहीं चाहते कि मैं अदम नरक में जाऊं, इसलिए आपने मुझे ये जो दंड देकर शुद्ध कर दिया है। अब मनु के बाकी संतानों की कथा हमने सुन ली। अब मनु के जो पुत्र थे उनका नाम था उतानपाद। क्या नाम था? उतानपाद। अब जो उतानपाद जी थे उनकी दो रानियां थी, एक का नाम था सुनीति, एक का नाम था सुरुचि। अब जो सुनीति थी उससे कौन पैदा हुए? ध्रुव जी पैदा हुए। और जो सुरुचि थी उससे कौन पैदा हुआ? उत्तम पैदा हुआ। अब जो राजा उतानपाद थे वो अपनी छोटी रानी थी जो सुरुचि थी, उससे बड़ा विशेष प्रेम करते थे। सुरुचि को हरदम वो इग्नोर करते थे, अनदेखा करते थे। और सुरुचि के जो पुत्र हैं, सुनीति के जो पुत्र हैं ध्रुव जी हैं, उनको भी अनदेखा करते, सुनीति को भी अनदेखा करते और उनके पुत्र ध्रुव को भी, और सुरुचि को भी बड़ा लगाव करते, उनके पुत्र उत्तम को भी बड़ा लगाव करते। ध्रुव जी छोटे से बालक हैं। एक दिन क्या हुआ कि ऐसे खेलते 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 ही पिता के राजमहल में चले गए। पिता का जो कक्ष है, कमरा है, उस कमरे में चले गए। और क्या देखते हैं, जो दूसरी माता है सुरुचि है, वो पिताजी के पास बैठी है। पिताजी बड़ी सुंदर सुंदर बड़ी प्रेम से उनसे बातें कर रहे हैं। और जो उस माता से जो पुत्र है उत्तम है, वो पिता की गोदी में बैठा हुआ है। अब ध्रुव जी बच्चे हैं, मन में लालसा होती मैं पिता की गोदी में बैठूंगा जाके। तो ध्रुव जी जैसे ही पिता की गोदी में बैठने लगे तो सुरुचि ने बोला, अरे पीछे हट, ये क्या कर रहा है तू? अगर तूने पिता की गोदी में बैठने का तुझे इतना ही चाह है, तुझे इतना ही शौक है, तो तूने मेरे गर्भ से जन्म ग्रहण करना था। अब तेरा ये अधिकार नहीं है, ये अधिकार केवल मात्र मेरे पुत्र उत्तम का है। तू ये अधिकार खो चुका है, सुनीति के गर्भ से जन्म लेकर इस अधिकार को खो दिया तूने। जा, तुझे अगर पिता की गोद में बैठना है, जा पहले जाके भगवान की तपस्या कर, तपस्या से वरदान पाना, मेरे गर्भ से जन्म लेना, फिर जाके तू पिता की गोद में बैठने के योग्य होगा। ध्रुव जी को माता की ये बातें चुभ गई। ध्रुव जी भागते हुए अपनी माता के कक्ष में गए। ध्रुव जी के होंठ बिल्कुल फड़फड़ा रहे हैं, चेहरा बिल्कुल गुस्से में लाल हो गया है, आंखों से मानो जैसे अग्नि निकल रही हो। और अपनी माता को कहते हैं, माता देखो, ऐसे कटु वचन मेरी माता ने कहे हैं कि तुझे पिता की गोद में बैठना है, तू जाके भगवान की तप कर और मेरी कोख से जन्म लेना। अब माता ने कहा, तो माता ने तो बहुत अच्छी शिक्षा दी है बेटा तुझे कि भगवान का भजन कर, भगवान का साधन कर, भगवान की शरण ग्रहण कर। माता कितना सुंदर उपदेश करती है अपने बेटे को कि बेटा भगवान का भजन कर, भगवान का साधन कर। और अगर आजकल की माता होती तो क्या कहती? क्या ऐसा उपदेश करती, ऐसा कहती? अच्छा उसने ऐसा कहा, ऐसी की तैसी उसकी देख, अब मैं भी उसको दुर्गा बन के दिखाती हूँ। वो दुर्गा है तो मैं महाकाली बन के दिखाती हूँ।
माता अगर चाहे, माता संकल्प कर ले तो राक्षस कुल में भी प्रहलाद जैसे पुत्र को जन्म दे सकती है, और अगर माता संकल्प कर ले तो ब्राह्मण के घर में भी रावण जैसे पुत्र को जन्म दे सकती है। आजकल क्या होता है कि गर्भावस्था में देवी माताएं क्या करती हैं? फोन चलाती हैं, खूब फोन चलाती हैं, और फोन में वही फिल्में देखेंगे, फिल्मी गाने सुनेंगे, कार्टून देखेंगे। जब वो कार्टून देखें, बच्चे भी क्या पैदा होंगे? कार्टून ही पैदा होंगे। वीर बलवान बच्चे पैदा थोड़ी होंगे। बच्चे को बोलेंगे ना कि रात को जब बाहर जाके तो पेशाब करके मर जाएगा नहीं बाहर। क्यों? गर्भावस्था में जो हम खुद शिक्षा ग्रहण करेंगे, गर्भ में पलता हुआ बच्चा वो भी वही शिक्षा ग्रहण करेगा। असुर कुल में प्रहलाद का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि क्यादु उस समय किसके संरक्षण में थी? नारद जी के आश्रम में थी। नारद जी के संरक्षण में उन्होंने सारी शिक्षा पाई। वहां पे नारद जी के संरक्षण में ही वो सारा साधन भजन करती थी, और उस सारा साधन भजन का प्रभाव किस पे आया? जो पेट में पल रहा था, प्रहलाद पे आया। तो माता अगर संकल्प करे तो राक्षस कुल में भी प्रहलाद जैसे भक्त को जन्म दे सकती है। माता ने शिक्षा दी कि जा बेटा भगवान का भजन कर जाके। प्रहलाद जी ने माता की बात को सुना। ध्रुव जी ने माता की बात को सुना, चले गए। दरबार में